हेलो 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 सभी प्यारे भाई और बहनों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल और ईद मुबारक। ठीक है, ईद मुबारक। तो मेरा नाम है प्रतीक और आज हम लोग जा रहे हैं पढ़ने अपना चैप्टर नंबर 3। 3 है ना? ओके 3 है। नहीं, पहला चैप्टर हम लोग का क्या था? पाइथन डिवीजन था। चैप्टर नंबर 2 क्या था? वर्किंग विद फंक्शंस था। चैप्टर नंबर 3 क्या था? फाइल हैंडलिंग था। और चैप्टर नंबर 4 क्या है हम लोग का? डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग का मैराथन सेशन चल रहा है जिसमें 7 डेज के अंदर पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो आज हम लोग का डे 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 1 2 3 4 और 5th, 4th है कि 5th है, मतलब कि कौन सा डे मुझे याद नहीं है। डे 1 और 2 में कौन सा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ था, डे 3 में हम लोग का चैप्टर नंबर 2 और डे 4 में हम लोग का चैप्टर नंबर 3 और आज डे 5 है। ओके, तो आज डे 5 है। ठीक है, और आज ईद है तो सभी भाइयों और बहनों को मेरा ईद मुबारक। ठीक है, वैसे मैं हिंदू हूँ। ओके, हाँ। तो अब हम लोग जा रहे हैं आज पढ़ने अपना नया चैप्टर डाटा स्ट्रक्चर। देखने जा रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर होता क्या है, बेसिक बेसिक जान लेते हैं कि इसमें पढ़ना क्या है। डाटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, स्टैक पढ़ना है। इसके अंदर स्टैक, अरे और क्यूज आते हैं जिसमें से हम लोग को केवल स्टैक पढ़ना है क्योंकि क्यूज और अरे हम लोग के सिलेबस में नहीं है। फिर स्टैक के अंदर के जितने भी ऑपरेशंस होते हैं उनको पढ़ना है, एक्सप्रेशंस को पढ़ना है और फिर क्लियर। ठीक है, तो यहाँ तक सभी लोगों को मोटा मोटा सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो हम लोग अपने चैप्टर को, अपने सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करें, शुरू करें। चलिए, पहले डेफिनेशन देखते हैं। डाटा स्ट्रक्चर एक तरीका है जिसमें डाटा को स्टोर, ऑर्गेनाइज, एक सिस्टमैटिक वे में रखा जाए। उसी को क्या कहते हैं? डाटा स्ट्रक्चर। यहाँ तक समझ में आ गया क्या है ये? डाटा स्ट्रक्चर एक तरीका होता है जिसके अंदर डाटा को स्टोर किया जाता है, रखा जाता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। ये ऑर्गेनाइज और मैनेज किया जाता है ताकि उसको इफिशिएंटली एक्सेस और प्रोसेस किया जा सके, जल्दी से जल्दी एक्सेस किया जा सके और प्रोसेस किया जा सके। ठीक है, एक्सप्लेनेशन, डाटा को सिस्टमैटिक वे में अरेंज किया जाता है जिससे ऑपरेशंस जैसे सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन इजी परफॉर्म हो सके। इसमें क्या तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं? सर्चिंग, ढूंढना। ठीक, क्या? इंसर्टिंग, इंसर्ट करना। डिलीटिंग, पॉप करना। इंसर्टिंग को पुश कहते हैं और सर्चिंग को पीक कहते हैं, जो कि इसके मेनली 3 इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं। इसको सर्चिंग क्या होता है? पीक होता है, इंसर्टिंग पुश होता है और डिलीटिंग पॉप होता है। इसको हम लोग आगे भी जानेंगे, तब तक के लिए इतना जान लेते हैं। फिर नीड ऑफ डाटा स्ट्रक्चर हम लोग को नीड क्यों पड़ा? इफिशिएंट डाटा मैनेजमेंट होता है, फास्ट एक्सेस एंड प्रोसेसिंग होता है, बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन होता है। बेटर मेमोरी यूटिलाइजेशन। ओके, एग्जांपल जैसे कि देख लेते हैं। अगर स्टूडेंट का मार्क लिस्ट है तो उसमें 85, 90, 78 ये है। ठीक, सबसे पहला एलिमेंट इसमें कौन सा है? 78, फिर 90, फिर 85, क्योंकि इसमें जो ये सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ है, ये सबसे पहले हुआ है। उस चीज को ये बताता है। ठीक है, नहीं सॉरी, सबसे स्टार्टिंग में यहां से हो रहा है और लास्ट एलिमेंट ये है। ठीक है, सबसे लास्ट एलिमेंट ये है। अब इसको हम लोग आगे जानेंगे एकदम अच्छे से, तब तक के लिए इतना जान लेते हैं। ये है, क्या है ये? क्या है? स्टैक है, मतलब कि कोई भी एक वो स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर है। रोल नंबर का एक हो गया। ठीक है, फिर टाइप ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। कितने टाइप्स के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं? लीनियर, नॉन लीनियर। ठीक है, लीनियर क्या होता है? जिसमें डाटा एलिमेंट्स को एक सीक्वेंस, एक लाइन में अरेंज होते हैं और हर एक एलिमेंट का एक सक्सेसर होता है। ठीक है, फीचर्स, सीक्वेंशियल अरेंजमेंट होता है, इजी ट्रांसवर्सल होता है, सिंपल इम्प्लीटेशन होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एग्जांपल देखा जाए, एग्जांपल देखा जाए, आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल 10 20 30 40, 10 20 30 40 एक सीक्वेंस में, सीक्वेंस में। तो क्या हो गया? क्या हो गया? लीनियर हो गया। अगर वो इस सीक्वेंस में नहीं होगा, सीक्वेंस में नहीं होगा, सीक्वेंस में नहीं होगा, जैसे कि एग्जांपल ट्री और ग्राफ जो होता है, सीक्वेंस में नहीं होगा, किसी कॉम्प्लेक्स रिलेशन में होगा, वो नॉन लीनियर हो जाएगा। हम लोग को नॉन लीनियर नहीं पढ़ना है, हम लोग लीनियर पढ़ना है। और लीनियर के अंदर भी अरे स्टैक क्यूज होते हैं जिसके अंदर से केवल और केवल स्टैक पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर है? पहला पेज क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं है? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं।
तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं स्टैक। स्टैक होता क्या है उसको पहले जानते हैं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे और उसके अंदर के ऑपरेशंस को देखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो अब देखते हैं हम लोग क्या कहते हैं। पहले स्टैक होता क्या है। स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जो लीफो प्रिंसिपल फॉलो करता है। लीफो प्रिंसिपल, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, क्लियर है? रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। प्लेट्स का स्टैक, बुक्स के पाइल्स। प्लेट्स का स्टैक, पहले अगर कोई बर्तन धुलता होगा आप लोगों में से, बर्तन धुल करके एक प्लेट रख दिया, फिर उसके ऊपर एक प्लेट, फिर उसके ऊपर एक प्लेट, फिर उसके ऊपर एक प्लेट। और जब प्लेट उसमें खाना खाना होता है तो प्लेट लेना रहता है, तो सबसे नीचे से तो उठाते नहीं है, सबसे पहले ऊपर का, फिर ऊपर का, फिर ऊपर का, फिर ऊपर का, फिर लास्ट वाला। ऐसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। उसी तरह वही चीज है ये स्टैक भी। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो एलिमेंट लास्ट में इंसर्ट होता है वो सबसे पहले रिमूव होता है। स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन सिर्फ टॉप से होता है, केवल और केवल टॉप से। टॉप क्या होता है? आउटर मोस्ट एलिमेंट, सबसे लास्ट वाला जो एलिमेंट है उसी को कहते हैं वो टॉप, टॉप कहते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, चलो। फिर बेसिक टर्मिनोलॉजी, इजी कहते हैं। टॉप जो होता है, टॉप क्या होता है? स्टैक का लास्ट एलिमेंट। एम्प्टी स्टैक क्या होता है? जब स्टैक जो है उसके अंदर कुछ एलिमेंट ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, क्या हो जाएगा? एम्प्टी। एम्प्टी बोलेंगे ना कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई बॉक्स है और वो बॉक्स पूरा खाली है तो उसको क्या कहेंगे? एम्प्टी, एम्प्टी बॉक्स। उसी तरह ये स्टैक है, स्टैक खाली है तो एम्प्टी स्टैक कहेंगे। ठीक है, फिर क्या है? फुल स्टैक, जब क्या होता है पूरा पूरा बॉक्स जो है भरा हुआ है, तो फुल बॉक्स है पूरा, उसके अंदर जगह ही ना बचा हो, तो क्या हो गया? वो बॉक्स फुल है। उसी तरह ये चीज है, फुल है स्टैक, फुल स्टैक। ओके, क्लियर है? क्लियर है? इजी है, बहुत इजी है। तो आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ स्टैक देख लेते हैं। लीफ ओपननेस पर फॉलो करता है। इंसर्शन और डिलीशन केवल टॉप से होता है। सिंपल और इफिशिएंट होता है। और मेमोरी का कंट्रोल यूज होता है। रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस अलाउ नहीं होता है। यहां तक क्लियर है? तो अब आते हैं पुश के ऊपर। ऑपरेशन, ऑपरेशंस ऑन स्टैक, जैसे मैंने फर्स्ट पेज में बताया था, सर्चिंग, इंसर्टिंग और डिलीटिंग, ये 3 ऑपरेशंस मेनली होते हैं इसके अंदर। वही चीज देखना है। तो पहला पुश क्या है? इंसर्टिंग होता है। पुश का मतलब इंसर्ट करना, धक्का दे करके अंडा डालना, धक्का दे करके अंडा डालना। ठीक है, क्लियर है? स्टैक के टॉप पर नया एलिमेंट को ऐड करना। अगर कोई एलिमेंट पहले से उस बॉक्स के अंदर है, उस जगह पे है, उस स्ट्रक्चर के अंदर पहले से एलिमेंट है, उसके ऊपर एक और एलिमेंट को ऐड कर देना, क्या कहलाता है? स्टैक कहलाता है, पुश कहलाता है। स्टैक के अंदर का पुश कहलाता है, पुश कहलाता है। ठीक है, और अगर सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट है उसको रिमूव करेंगे, उसको रिमूव कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? पॉप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉप हो जाएगा। ठीक है, स्टैक के टॉप वाले एलिमेंट को रिमूव करना पॉप कहलाता है। ठीक है, इनिशियल स्टैक क्या दिया है? 10 20 10 20, उसके ऊपर कहते हैं 30 को पुश कर दिए, क्या हो गया? पुश। ठीक है, 30 ऐड हो गया इसके अंदर, 10 20 30 हो गया। फिर जाके वही 30 को अगर हम लोग रिमूव कर देते हैं तो क्या आ जाएगा? 10 20 आ जाएगा। ठीक है, पीक, पीक जो है सबसे टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा सबसे टॉप पे, उसको वो शो करेगा। जो पीक होता है वो सबसे टॉप वाला जो एलिमेंट होता है, सबसे टॉप पे, टॉप पे बैठा बंदा दिखाई नहीं दे रहा, लगाना है ना उसी तरह। तो सबसे मतलब वो दिखाई देगा, वो दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई देगा। ठीक है, तो सबसे ऊपर एलिमेंट जो रहेगा, सबसे ऊपर जो एलिमेंट रहेगा, लास्ट एलिमेंट, टॉप लास्ट एलिमेंट, तो कहते हैं क्या है वो, जैसे कि अगर यहाँ पे 30 को रिमूव कर दिया तो यही हम लोग का बचेगा। तो अगर इनपुट के लिए हम लोग पूछा जाए क्या आएगा आउटपुट इसका, तो 20 आएगा। फिर यहाँ पे अगर एग्जांपल देख लेते हैं, 10 20 30 दिया है, तो इसमें सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या है? क्या है? क्या है? 30। ओके, ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। और जिन लोगों को डाउट हो रहा है कि क्या तब इसका लिंक कहाँ मिलेगा, पीडीएफ का लिंक कहाँ मिलेगा, आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ मिलेगा? कम्युनिटी में सबसे ऊपर पोस्ट पे है। नहीं मिला तो कहते हैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में भी है, तो वहां से आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए, बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए।
क्लियर है? यहाँ तक कोई भी डाउट है? कमेंट सेक्शन आप लोगों का है, खुला हुआ है, आप लोग कमेंट करिए और मैं रिप्लाई करूंगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशंस को और अच्छे से जान लेते हैं कि पहले अगर पुश ऑपरेशन करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी हम लोगों को। ठीक है, चेक करो जो स्टैक है फुल है या नहीं। पहले हम लोग को स्टैक जो है वो चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है कि स्टैक जो है वो फुल है कि नहीं। अगर फुल होगा तो ओवरफ्लो का कंडीशन आ जाएगा। ओवरफ्लो, फुल है, ओवर हो गया है, ज्यादा खाली, भाई अब तो नहीं खा पाएंगे, कुछ भी हो जाए भाई बहुत ज्यादा खाली है, बहुत ज्यादा खाली है, अब कुछ भी खाएंगे तो उल्टी हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा। तो वो कंडीशन जब आ जाए तो उसको कहते हैं स्टैक फुल है, पेट फुल है, भाई मेरा पेट फुल है। ओके, यही चीज होता है। तो अगर पहले चेक करना है तो स्टैक फुल है कि नहीं, पेट खाली है, मतलब पेट में थोड़ा सा जगह है तो उसमें भर सकते हैं। अगर टॉप पूरा पेट भर गया है तो जाएंगे थोड़ा सा टॉयलेट हल्का होकर के आ जाएंगे, उसका मतलब होता है टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस वन। ठीक है, नया एलिमेंट, उसके बाद नया एलिमेंट जो है उसको स्टैक के अंदर इंसर्ट कर दो। ठीक है, पॉप का क्या है, चेक करो स्टैक एम्प्टी है या नहीं। पहले ये चेक कर लो कि पेट पूरा, मतलब कि अगर कहते हैं निकालना है टॉयलेट जा रहा है, मतलब वो उसको छोड़ते हैं, वो वाला एग्जांपल छोड़ते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर पॉप जो है उसमें पहले चेक करना होता है जो स्टैक है वो खाली तो नहीं ना है, खाली तो नहीं ना है, क्योंकि अगर खाली होगा तो उसके अंदर से हम लोग निकालेंगे क्या उसके अंदर से। तो उस चीज को पहले चेक करते हैं हम लोग। अगर खाली है और उसके बाद में हम लोग निकाल रहे हैं तो वो कंडीशन क्या हो जाएगा, अंडरफ्लो। अगर कहते हैं फिर जाके अगर नहीं खाली है तो जो टॉप वाला एलिमेंट है उसको रिमूव करो, टॉप को डिक्रीज कर दो, टॉप इक्वल्स टू टॉप माइनस वन। ये क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। पीक, पीक क्या है इसमें, कहता है कि स्टैक के टॉप एलिमेंट बिना रिमूव किए दिखाना पीक कहलाता है। स्टैक का जो सबसे टॉप वाला एलिमेंट है उसको बिना रिमूव किए उस एलिमेंट को शो करना पीक कहलाता है। ठीक है, क्लियर है? ये भी चेक करो पहले स्टैक एम्प्टी है या नहीं। अगर नहीं है तो रिटर्न करो टॉप मोस्ट एलिमेंट को। ठीक है, अब इन सबके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग पुश के एग्जांपल को देखते हैं। पुश का एग्जांपल यहाँ पे है, इनिशियल स्टैक 1020 दिया था, टॉप इक्वल्स टू 1 दिया था। ठीक है, मतलब कि ये मतलब छोड़िए, टॉप को छोड़िए, आप लोग ये 1020 स्टैक में था पहले से, फिर जाके पुश करने को बोला 30, तो 1020 30 हो जाएगा। क्लियर है? ये क्लियर है? तो आगे बढ़ा जाए। पॉप, पॉप का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, 30 को रिमूव कर देंगे तो फाइनल स्टैक आ जाएगा 20, 1020। और फिर जाकर इसका देख लेते हैं, कहते हैं शो करने को बोला है तो टॉप खाली नहीं है तो ये सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट को शो करेगा। 1020 अगर टॉप पे सबसे है तो क्या शो करेगा, 1020 अगर सबसे टॉप, मतलब कि 1020 जो है स्टैक के अंदर, तो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट क्या कौन सा होगा, 20 होगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कंडीशंस को देख लेते हैं। ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है, अगर स्टैक फुल है, स्टैक जो है वो अगर फुल है उसके बाद भी हम लोग कुछ इंसर्ट करने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा कंडीशन, ओवरफ्लो। और अगर स्टैक पूरा खाली है और उसके बाद भी हम लोग कुछ रिमूव करने जा रहे हैं उसके अंदर से, उसका आइटम रिमूव करें, उसके अंदर तो वैसे कोई आइटम नहीं है, तब भी अगर हम लोग रिमूव करते हैं तो क्या हो जाएगा, अंडरफ्लो। ओके, यहाँ तक क्लियर है? एकदम क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, स्टैक के एल्गोरिथम और एक्सप्रेशंस को देखते हैं। ठीक है, स्टैक के अंदर जो एल्गोरिथम्स और एक्सप्रेशंस यूज होते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक सभी लोगों को मुझे लग रहा है क्लियर होगा। अब हम लोग यहाँ पे एल्गोरिथम देखते हैं स्टैक का। पुश में पहले चेक करो इफ, कंडीशन यहाँ पे आ गया, कंडीशन इफ टॉप इक्वल्स टू मैक्स माइनस वन, ये क्या है, ओवरफ्लो। ठीक है, ठीक है, टॉप इक्वल्स टू मैक्स माइनस वन, ओवरफ्लो हो जाएगा। एल्स अगर ये कंडीशन नहीं है, ये कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो टॉप इक्वल्स टू टॉप प्लस वन। ठीक, टॉप प्लस वन, फिर टॉप जो है, टॉप इक्वल्स टू स्टैक का टॉप जो है वो आइटम के इक्वल्स को कर दो। आइटम क्या है, आइटम जो भी इंसर्ट करना रहेगा उस आइटम को शो करेंगे, मतलब लिख देंगे। ठीक है, पॉप का एल्गोरिथम,
पहले चेक करो पॉप -1 तो नहीं ना है, अगर है तो वो अंडरफ्लो का कंडीशन है, अगर नहीं है फॉल्स, इसका अगर ये ट्रू कंडीशन नहीं है, ये फॉल्स कंडीशन हो गया, तो एल्स आइटम जो स्टैक के टॉप पे उसको -1 कर लो, मतलब उस आइटम को निकाल दो, सबसे टॉप पे जो है आइटम उसको निकाल दो। ठीक है, ठीक। इफ कंडीशन लगा है, इफ टॉप जो है -1 नहीं है, -1 है तो इधर से करो, अगर नहीं है तो एस टॉप स्टैक के टॉप मोस्ट एलिमेंट को रिटर्न करो, मतलब शो कर दो। ठीक है, ये क्लियर है, एल्गोरिथम क्लियर है। एक बार फिर से बता दूं, चलो फिर से बता देता हूं। पुश क्या है, इफ वाला कंडीशन यूज हुआ है, ये ट्रू अगर नहीं है तो ये फॉल्स वाला कंडीशन यहाँ पे एल्स यूज हुआ है। इफ टॉप जो है मैक्स -1 है तो ओवरफ्लो बताओ, अगर नहीं है तो टॉप के टॉप +1 कर दो। ठीक है, टॉप जो है टॉप +1 कर दो, फिर जाके जो टॉप की वैल्यू इसमें ऐड करना रहेगा स्टैक के अंदर, वो आइटम यहाँ पे लिख दो। ठीक है, फिर यहाँ पे पॉप का जो है, इफ टॉप जो है कहते हैं -1 है तो अंडरफ्लो करो, अगर नहीं है तो एस जो आइटम जो है टॉप के स्टैक के टॉप पे, उसको क्या करो, रिमूव कर दो। ठीक है, ठीक। टॉप अगर -1 कंडीशन है तो इधर शो करो, अगर नहीं है तो सबसे टॉप मोस्ट एलिमेंट को रिटर्न कर दो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, अच्छा है, ठीक है, कूल है। ठीक है, अरे कूल नहीं है, मतलब सही है, अच्छे समझ में आ रहा है। फिर अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस देख लेते हैं। अर्थमेटिक में क्या होता है, मैं इजी और सिंपल भाषा में अपने लिए जो समझता था मैं, वही चीज मैं आप लोग को समझाऊंगा। ओके, मैं जो इस तरीके से पढ़ा हूँ, इन जो होता है, दो ऑपेंड्स होते हैं, इसके अंदर दो ऑपेंड्स होते हैं, एक ऑपरेटर। ठीक है, एग्जाम्पल पे दो ऑपेंड हो गया, उसके बीच में कहते हैं ऑपरेटर है, तो क्या हो गया, इन फिक्स। इन दोनों के बीच में इन और फिक्स का मतलब क्या रखते हैं हम लोग, फिक्स का मतलब ऑपरेटर। फिक्स को हम लोग क्या किस चीज से डिनोट करेंगे, ऑपरेटर से, मेरे लिए। ओके, ठीक है, तो अगर इन बोल रहा है तो इन जो कहते हैं इन फिक्स, तो अंदर में क्या फिक्स, फिक्स का मतलब क्या होता है, ऑपरेटर, तो अंदर ऑपरेटर लगा दो बस। दो वेरिएबल, दो ऑपरेंड्स हैं, उसके बीच में ऑपरेटर लगा दो, क्या हो गया, इन फिक्स। इसी तरह प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स में जो प्री पहले और फिक्स ऑपरेटर, अगर दो ऑपरेंड्स और बीच में इनफिक्स मतलब इनफिक्स कंडीशन दिया है और उसको प्रीफिक्स बनाना है, तो जो कहते हैं बीच वाला ऑपरेटर होगा उसको पहले लगा दो, ऑपरेंड्स को बाद में लिख दो और ऑपरेटर को पहले लिख दो, ऐसे हो जाएगा। क्लियर है। और पोस्ट फिक्स, वही चीज, जो ऑपरेटर सबसे पहले आ जा रहा है वो लास्ट में कर दो। मैं सिंपल ऐसे बता दी हूँ। अब हम लोग इधर देख लेते हैं क्या है इसमें, क्या कह रहा है। जिसमें ऑपरेटर बीच में होता है इनफिक्स होता है, जिसमें ऑपरेटर स्टार्टिंग में होती है प्रीफिक्स होता है, और जिसमें ऑपरेटर लास्ट में होता है वो क्या होता है, पोस्ट फिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल a+b दिया है, a+b × c दिया है, ये सब इनफिक्स है क्योंकि दो ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेटर यूज हुआ है, दो ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर यूज हुआ है। प्रीफिक्स कहते हैं ऑपरेटर पहले यूज हुआ है फिर ऑपरेंड्स आया, फिर पहले ऑपरेटर यूज हुआ है फिर ऑपरेंड आया, फिर ऑपरेटर यूज हुआ है फिर ऑपरेंड आया, दो। ओके, क्लियर है। चलो, पोस्टफिक्स वही चीज है, ऑपरेटर्स बाद में हो गए और ऑपरेंड्स पहले आ गए। ठीक है, यहां तक क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। चलो, अब हम लोग देखते हैं हाई ऑर्डर, मतलब ऑर्डर किसका होता है, सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका होता है, फिर उसके कम, फिर उसके कम, ये देखते हैं। ठीक है, ऑपरेटर प्रोसीडेंस देखते हैं, प्रेसिडेंस हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट। अगर हम लोग को किसी भी क्वेश्चन के अंदर पैरेंथेसिस दिखता है तो सबसे पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर क्या सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड, फिर क्या सॉल्व करेंगे, प्लस और माइनस। प्लस प्लस मतलब एडिशन और माइनस मतलब सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। जैसे यहाँ पे कहते हैं एक्सप्रेशन दिया हुआ है a+b × c दिया है, तो सबसे पहले हम लोग को कहते हैं पैरेंथेसिस तो दिख नहीं रहा है, मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लिकेशन, फिर क्या सॉल्व होगा, a+b, मतलब a+ जो bc का वैल्यू आया होगा वो सॉल्व होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
अब हम लोग को क्या देखना है, एक्सप्रेशंस, एक्सप्रेशंस के कन्वर्जन, एक्सप्रेशंस के कन्वर्जन। हम लोग एक्सप्रेशन देख चुके हैं, एक्सप्रेशंस में क्या क्या होती हैं, इनफिक्स होता है, प्रीफिक्स होता है और पोस्ट फिक्स होता है। ठीक है, क्लियर है। तो अब हम लोग देख लेते हैं एक्सप्रेशन के कन्वर्जन। मेरे हिसाब से मैंने जैसे एकदम एग्जांपल बताया था, एकदम स्टार्टिंग में बताया था बेसिक चीजों में, वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो बीच में होता है उसको पहले ला देंगे, अगर इनफिक्स से प्रीफिक्स करना है और पोस्ट फिक्स करना है तो लास्ट में ला देंगे। और पहले से अगर दिया हुआ है कहते हैं पोस्ट फिक्स में, उसमें को प्रीफिक्स में लाना है, सॉरी, अगर पोस्ट फिक्स में दिया है प्रीफिक्स में लाना है तो पोस्ट फिक्स में लास्ट में रहता है, उसको बीच में ला देंगे तो क्या हो जाएगा, इनफिक्स हो जाएगा। क्लियर है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। आप लोग बस एक बार इसको गो थ्रू कर लेंगे ना, बहुत इजी चीज है ये। ठीक है, इसमें सबसे मेनली इंपॉर्टेंट क्या आता है, इवैल्यूएशन आता है, जो कि इसके बाद है, मैं अभी बता दूंगा। और उसके बाद प्रोसीडियर्स को फॉलो करना होता है कि इसमें जो सबसे हाई है पैरेंथेसिस, उसके बाद क्या है मल्टीप्लिकेशन डिवाइड, उसके बाद क्या है सब्ट्रैक्ट और प्लस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पहला क्वेश्चन इनफिक्स से प्रीफिक्स, इन है तो बाद में प्री पहले हो जाएगा, पहले आ जाएगा। ठीक, और पैरेंथेसिस ब्रैकेट यहाँ पे शो कर रहा है, यहाँ पैरेंथेसिस है फिर मल्टीप्लिकेशन है। पहले पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे तो इनफिक्स से प्रीफिक्स, तो पहले ये प्लस यहाँ पे आ जाएगा, एडिशन जो एडिशन का ऑपरेटर है यहाँ पे आ जाएगा, फिर जाके कहते हैं ये एडिशन हो जाएगा, फिर ए और बी लिखेगा, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर सी होगा, फिर जाके इन दोनों ये जो ए बी एलिमेंट और ये सी एलिमेंट होगा उसके बीच में जो ऑपरेटर यूज हो रहा है वो और पहले आ जाएगा। और आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन एडिशन ए बी सी। ओके, फिर यहाँ पे ये पैरेंथेसिस नहीं लगा तो पहले क्या सॉल्व होगा, बी और सी सॉल्व होगा, फिर ए और बी के बीच, और ए और बी सी के बीच में जो ऑपरेटर है वो सॉल्व होगा। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह ये सब भी है, आप लोग इन सबको देख लीजिएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, आगे चलते हैं इवेल्युएशन पे, इवेल्युएशन पे चलते हैं। ठीक है, तो इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशंस, पहले इसको देख लेते हैं, हाईएस्ट पैरेंथेसिस। मैंने जैसे बोला बस इन्हीं चीजों को देखना है, बस इसी को देखना है और कुछ नहीं देखना। पैरेंथेसिस है, नहीं है, अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई डिवाइड, अगर वो भी नहीं है तो प्लस और माइनस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो। तो कहते हैं एक्सप्रेशन पहले दिया है 3 3 प्लस 4 इंटू 4, 3 प्लस 4 इंटू 4। ओके, ठीक है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले देखना है पैरेंथेसिस दिया है नहीं दिया, पैरेंथेसिस नहीं दिया है, फिर क्या देखना है मल्टीप्लिकेशन, 3 और 4 के बीच में मल्टीप्लिकेशन दिया है तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 4 जा 12। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 3 4 जा 12 हो जाएगा। फिर जाके क्या दिया है, स्टार्टिंग में क्या दिया है 2, फिर जाके एडिशन होगा, क्या होगा 12 प्लस 2 14। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग को क्या देखना है, क्या देखना है, पोस्ट फिक्स। पोस्ट फिक्स क्या है, पोस्ट फिक्स को अगर हम लोग को सॉल्व करना है, इवेलुएट करना है तो कैसे करेंगे, वो चीज को देखना है हम लोग को। तो कैसे करेंगे, पहले इसमें जब तक ऑपरेटर नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग स्टैक के अंदर कहते हैं जो भी ऑपरेंड्स मिलेंगे, जो भी वेरिएबल, जो भी नंबर्स मिलेंगे उनको इनपुट करते रहेंगे। जैसे ही ऑपरेटर मिलेगा तुरंत ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे और आंसर को ला देंगे। ओके, तो इसमें क्या देखना है, पहले ऑपरेंड आ रहा है, ऑपरेंड क्या है, पहले 2 आ रहा है, 2 को लिख दिए, फिर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, 3 को लिख दिए, फिर क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन आ रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा, 6 वहां पे आंसर हो जाएगा। फिर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 को इंसर्ट करेंगे, फिर क्या कौन सा ऑपरेटर आ रहा है, एडिशन का, एडिशन आ रहा है ना, हाँ एडिशन आ रहा है, तो क्या करेंगे 6 प्लस 4 कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा, 6 प्लस 4 क्या होता है 10 होता है, आंसर 10। ओके, क्लियर है, क्लियर है। यहाँ पे मैं आपको बोर्ड पे भी दिखा देता हूँ कैसे होता है। पहले 2 को पुश करेंगे, फिर 3 को पुश करेंगे जब तक ऑपरेटर नहीं मिलता है, फिर ऑपरेटर मिल गया 2 3 जा 6 कर देंगे, फिर पुश करेंगे 4 को, यहाँ पे 6 और 4 हो जाएगा, फिर एडिशन का मिला है 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है, चलो। अब स्टैक का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे पाइथन के अंदर, कैसे स्टैक यूज होता है पाइथन के अंदर। तो अगर पाइथन के अंदर स्टैक को यूज करना है तो दोनों सेम होता है। पाइथन के अंदर जो फीचर्स होती हैं लिस्ट के,
वो फीचर्स वही चीजें यहाँ पे स्टैक में भी होती हैं। कैसे होती हैं? हम लोग पुश करते हैं, इंसर्ट करते हैं, उसी तरह लिस्ट में, पाइथन के अंदर लिस्ट हम लोग पढ़े थे, लिस्ट के अंदर ब्यूटिन जो फंक्शन होते हैं उसके अंदर हम लोग का सबसे पहले आता है अपेंड। अपेंड एक बार में एक एलिमेंट को इंसर्ट करता है। वही चीज क्या करता है, क्या करता है? स्टैक भी वही चीज करता है। क्या करता है? सब केवल एक बार में एक एलिमेंट को इंसर्ट करता है। ठीक है, दोनों इक्वल है, सेम है। तो उसमें यहाँ पे जो पुश है वहां पे वो अपेंड है, यहाँ पे जो पुश है वो वहां पे अपेंड है। वहां पे हम लोग लिस्ट के अंदर बिल्ट-इन फंक्शन में पॉप पढ़े थे, जो क्या करता है, रिमूव करता है। वही चीज यहाँ पे भी हम लोग पॉप पढ़े हैं, जो रिमूव करता है। तो दोनों सेम है, सेम है। पीक, पीक क्या करता है? लिस्ट के अंदर हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं, जो सबसे लास्ट एलिमेंट होता है, सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होता है, उसको -1 से डिनोट होता है। तो वही चीज यहाँ पे हो गया है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग वहां पे कहते हैं, जैसे यहाँ पे स्टैक के अंदर जो पीक था, लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग है। लिस्ट का इंडेक्सिंग करेंगे तो जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट होगा उसका कहते हैं -1 से शुरू होगा। ओके, फिर क्या है? पुश का कहते हैं वो फंक्शन, पुश फंक्शन देख लेते हैं कैसे पुश को यूज किया जाता है। वहां पे डेफ पुश फंक्शन का नाम है। फिर जाके कहते हैं स्टैक किसके अंदर क्या करना है, और ये जो आइटम है वहां पे जो इंसर्ट करना है। ठीक है, स्टैक डॉट अपेंड, अपेंड क्या करना, आइटम को अपेंड कर देना, उसके अंदर भर देना है। ठीक है, एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल आई थिंक सही से नहीं दिया है, नहीं एस इक्वल्स टू दिया है। ठीक है, एग्जाम्पल सही है। तो यहाँ पे एस लिस्ट क्या है, पहले एम्प्टी है, लिस्ट पहले तो एम्प्टी है, तो उसके अंदर कुछ है नहीं। तो उसके अंदर हम लोग पुश कर रहे हैं। पुश क्या कर रहे हैं, 10 को पुश कर रहे हैं। यहाँ पे पुश की वैल्यू जो है, पुश की वैल्यू जो है एस, एस स्टैक है, और वैल्यू आइटम की वैल्यू 10 है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, पहले 10 आ जाएगा। फिर क्या है, पुश जो है स्टैक है, स्टैक के अंदर 20, फिर प्रिंट करना है एस को, एस जो है स्टैक है, और 10 20 आ जाएगा, क्योंकि 10 पहले गया था फिर जाके 20 गया था। अगर हम लोग को इसी को रिमूव करना होगा तो ऐसे करेंगे, डिफाइन करेंगे फंक्शन को, फिर फंक्शन का नाम, फिर जो स्टैक है, फिर जाके अगर पहले चेक करना रहेगा, उसमें पहले कंडीशन उसमें यूज होता है, इफ अगर लेंथ जो है 0 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल है तो रिटर्न करो, अगर 0 के इक्वल है तो रिटर्न करो अंडरफ्लो, अंडरफ्लो। अगर नहीं है, अगर नहीं है तो कहता है ये भी नहीं है तो रिटर्न स्टैक का सबसे पॉप 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 कर दो। ठीक है, पॉप कर दो, पॉप कर दो। पॉप क्या करता है, सिंगल एलिमेंट को ही रिमूव करता है वो भी। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कहते हैं पॉप S20, पॉप S20, पॉप S20 करेगा तो S20 जो है लास्ट एलिमेंट है वो रिमूव करेगा। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग भूल गए हैं कि भाई सबसे टॉप पे जो एलिमेंट था वो था ही क्या, मुझे तो याद ही नहीं है वो क्या था। तो उसके लिए हम लोग इंडेक्सिंग का यूज करके, पीक का यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पीक फंक्शन देखने के लिए स्टैक के टॉप एलिमेंट को बिना रिमूव किए देखना पीक कहलाता है। पहले डिफाइन करेंगे फंक्शन को पीक, फिर स्टैक, अगर इफ कहते हैं इफ कंडीशन यूज होगा, लेंथ जो है स्टैक का 0 के इक्वल नहीं है तो रिटर्न, 0 के इक्वल है तो रिटर्न करेगा एम्प्टी, अगर नहीं है तो जो सबसे कहते हैं इंडेक्स पे -1 पे जो रहेगा उसको शो कर देगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। तो अब हम लोग पूरा पूरा सब कुछ पढ़ चुके हैं, एक एक चीज देख चुके हैं। ये जो अभी हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये चीज अभी नेक्स्ट पेज पे भी है, यहाँ पे भी कंप्लीट प्रोग्राम के तौर पे आप लोग इसको देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद ये समरी में ये दो चीजें सेम हो गई हैं तो इसको इग्नोर करिएगा। और ये चीजें हम लोग पहले भी फर्स्ट पेज पे पढ़े हुए हैं, फर्स्ट नहीं जैसे सेकंड पेज पे हम लोग पढ़े हुए हैं, तो वही सेम चीजें हैं, बस एक बार दोहरा देते हैं, उसके बाद ये चैप्टर यही सेशन खत्म हो जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं। स्टैक जो है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, लीव लास्ट इन फर्स्ट आउट प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इंसर्शन और डिलीशन सिर्फ टॉप से होता है। बेसिक ऑपरेटर्स पुश, पॉप और पीक होते हैं। पाइथन में स्टैक लिस्ट से इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, और स्टैक जो है लिफो टॉप एलिमेंट से ही एक्सेस होता है। स्टैक का यूज एक्सप्रेशन इवैल्यूएशंस में भी होता है, एक्सप्रेशंस के इवैल्यूएशन में भी होता है। कन्वर्जन इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स होते हैं, इन सब के बीच में आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। वही चीज है, यहाँ पे ये चीज लिख दिया। तो अब हम लोग का यहाँ पे ये पूरा 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 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और हो सके तो आज शाम तक मैं DBMS और SQL का भी
जो लेक्चर है वो लेकर के आऊं। आप लोग बने रहिएगा, देखिएगा। तो या फिर आज शाम को नहीं तो कल सुबह एकदम आ जाएगा, सुबह के 10-12 बजे तक आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। और जो लोग भी चैप्टर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं वो लोग मेरे चैनल पे जाइए, देखिए। पीडीएफ का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, कम्युनिटी में पोस्ट हो चुका है और कमेंट सेक्शन में टॉप पे पिन हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग जाइए, एक्सेस करिए, देखिए और मौज करिए। ठीक है, और हमारा टारगेट है कंप्यूटर 100 में से 100 लाना। तो आप लोग बने रहिए, साथ रहिए, तो हम लोग बहुत आगे जाएंगे। ठीक है, तो आज का सेशन यही खत्म करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।